गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो उसने हमें ये दी कि हम उसके वचन पढ़ के आशीषित होने पाएं। और इस आराधना के लिए, इस मंडली के लिए मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम सब जुड़कर शाम में एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु के इस प्रेम को आपस में बांटते हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं जब हम इस आराधना को स्टार्ट करते हैं। आइए, धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें एक बार फिर से जिंदों की जमीन पे मौका दिया कि हम आपकी इबादत कर सकें, हम आपके ये वचन पढ़ सकें पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा हम अपने जीवनों को बदल सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस आपसे कि उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर हम इन वचनों को पढ़ने, बोलने और सुनने, समझने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, बोलते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर वो कान जो इन वचनों को सुनता है पिता परमेश्वर, वो बहुतायत की आशीष पाए पिता परमेश्वर। उसका जीवन पिता परमेश्वर वो आप में होके चलने वाला हो सके, वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने वाला बन सके, वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। मैं ये छोटी सी विनती आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, और सिस्टर कुस्मिता हैं आगरा से, क्यूई से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और सिस्टर कुस्मिता आपके पूरे घराने को, भाई शिमोन को, बेटी को और आंटी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, और आप सब जो है प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और मेरी मदर जुड़ी हैं, मैं प्रेज द लॉर्ड। भाई एलेक हैं, और भाई एलेक को भी परमेश्वर अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए, और पूरे परिवार पे वो आशीषें ऐसे ही बरसती जाएं। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम आज की आराधना में चलते हैं एक सुंदर गीत के साथ। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, लोग कहे झूठ का बताऊंगा, मैं राजा है Hello,
गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान। चलो आई गिव यू अ चांस, ये सेंटेंसेस को पहले यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा रोज़ाना। ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम
भेजी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो इस सुंदर गीत के द्वारा। और प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। और हमारे साथ अलीगढ़ से रितु आंटी जुड़ी हैं, भाई एलिक की मदर हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूरे घराने पे वो अपनी आशीषें ऐसे ही बरसाता रहे और आप उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है मुझे मिला है मत्ती 26। तो ये भी जो है एक कहानी है बाइबल की, जब यीशु मसीह को जब यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था मेरे अजीजों। और ये यहूदा इस्करियोती था कौन, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ के उसको फिर समराइज करके फिर मैं आगे हम लोग वचन में चलेंगे। और यहाँ पे 26 मत्ती 26:14 से लेके जो है 16वीं आयत तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। फिर 20वीं आयत से 23वीं आयत में अगर हम चलते हैं, जब सांझ हुई तो वह बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। तो यहाँ पे फिर हम 48 और जो है 48 आयत से लेकर 50वीं आयत तक पढ़ते हैं। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे ये जो है, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं मसीह भाइयों के अलावा भी बहुत लोग मुझसे जुड़ते हैं और उनको ये बाइबल की जो स्टोरीज हैं, ये बाइबल के जो वचन हैं, ये उनको नहीं पता है। तो मैं उनके लिए भी ये हेल्प करता हूँ कि वो भी समझने पाए कि ये यहूदा इस्करियोती थे कौन, यीशु मसीह के साथ उन्होंने क्या किया। तो वो जो है एक ऐसा नाम है बाइबल का जो बहुत कंट्रोवर्शियल नाम है, और जो है ज्यूज़ और क्रिश्चियंस में इसको लेके काफ़ी मतभेद होते रहे। लेकिन ये सच में ये एक, अगर आज के दौर में अगर हम किसी को अगर इस नाम से संबोधित कर दें या बोल दें तो वो सच में एक अपमान माना जाता है उस व्यक्ति का और उस समाज के प्रति उस व्यक्ति का। और क्योंकि बाइबल की हिस्ट्री में ये सबसे विश्वासघाती नाम था मेरे अजीजों, और ये अपमान और भरोसे की कमी और गद्दारी का सीधा सीधा आरोप इस नाम के द्वारा ही लग जाता था। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं मेरे अजीजों।
केवल इस नाम को बोल दीजिए तो वो समझ में आ जाएगा कि वो मसीह का प्रेम उसके जीवन में नहीं है, वो मसीह के साथ विश्वासघात कर रहा है। तो उस प्रकार से ये नेम जो है ये एक टैग बन गया था उस जो है विश्वासघात का मेरे जीरो। और बट जब हम मसीही जीवन जीते हैं, इन बाइबल्स को पढ़ते हैं अपनी घरों में, अपने चर्चेस जाते हैं और एक कलीसिया में जुड़े हैं, तो बाइबल हमको ये सिखाती है कि दूसरों को जज ना करें, दूसरों को आंके नहीं, बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि हम अपने अंदर हम पहले अपने आप को सही करें। और क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारा न्याय होगा मेरे जीजू। आज हम जो है अगर मसीही जीवन जीते हैं, एक क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, तो आज ये हम समझ लें कि जो हमारा न्याय है वो किसी के मनुष्य के द्वारा नहीं, वो उस परमेश्वर के द्वारा है। तो आज हम एक दूसरे पे जो है किसी को किसी नाम से न पुकारें, किसी को किसी जो है मतभेद ना रखें आपस में। और जब हमने इन वचनों को पढ़ा तो यहाँ हमें क्लियर हुआ कि यहूदा इस्करियोती जो थे वो उन 12 चेलों में से ही एक थे और उन्होंने ही यीशु मसीह को वो 30 चांदी के सिक्कों की खातिर जो है पकड़वाया। और पकड़वाने का भी जो है यहाँ स्टेटमेंट क्लियर है इस बाइबल में कि उन्होंने जो है यहूदा इस्करियोती ने उन लोगों से कहा कि सेना से कि जब मैं जिसको जाके चूमूं और तुम उसी को पकड़ लेना। तो उसने ठीक वैसे ही किया, लेकिन यीशु मसीह को वो सारी बातें पहले ही पता थी। जब वो आखिरी अपना जो वहाँ पे शाम में जो भोजन कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने जो है यीशु मसीह ने ये क्लियर कर दिया था कि जो मेरे साथ मेरी थाली में हाथ डाल रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। तो अजीजों, परमेश्वर और यीशु मसीह को सब कुछ पता है आज हम क्या करने वाले हैं, किसके साथ करने वाले हैं, किसको धोखा देने वाले हैं, क्या है। लेकिन जब हम इन वचनों में चलते हैं, हम खुदा की नज़दीकी में चलते हैं, तो हम सच में वो कार्य जो है वो जो शैतान के द्वारा जो कार्य हमारे जीवनों में गलत शुरू हो जाते हैं, वो उनको हम रोकने पाते हैं। जब हम इन बाइबल्स को उठाते हैं, स्ट्रांगली उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और यहूदा इस्करियोती की जो मृत्यु है वो मेरे अजीजों वो कहीं ना कहीं वो लालच, पश्चाताप और निराशा का एक दुखद अंत लेके आती है। वो यहूदा इस्करियोती जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल हमने अभी देखा और पढ़ा इस चीज़ को कि यीशु को जो है केवल 30 चांदी के सिक्कों की खातिर उसने धोखा दे दिया और उसने फिर फांसी लगाई। ये बात की बात है। ये अभी जब हम इस सेशन में डीपर जाएंगे तो हमें पता पड़ने पाएगा कि वो क्या हुआ था वहाँ। और फिर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी यहूदा इस्करियोती ने। और ये गद्दार के लिए एक विनाशकारी अंत को दर्शाता है मेरे अजीजों, जो पश्चाताप की कमी के कारण हुआ, जो रिपेंटेंस के कमी के कारण हुआ और परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार न किया उसने। तो उसने वो कोशिश भी नहीं करी कि मैं जाके उस माफ़ी को मांग लूँ। वो रिपेंटेंस भी उसके दिल में नहीं आया और उसने वो प्रभु के साथ रहने का वो अवसर भी खो दिया, जो स्वर्ग में जो उसके लिए जो जगह परमेश्वर ने निर्धारित की थी, जो जगह उसके लिए रखी थी, वो उससे भी वंचित रह गया मेरे अजीजों। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो है जो यीशु के सबसे करीबी लोगों में से एक था। और जहां आप ये देखिए कि वो भीड़ में जाके अगर वो यीशु को अगर वो चूम रहा है तो वो कितना नज़दीकी होगा। आज अगर आप अपने पासवान से अगर जाके गले भी मिलते हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा देते हैं कि हाँ, अगर हाथ भी मिला रहे हैं तो हाँ भाई साहब से मैं बहुत मेरी नज़दीकी है, वो मुझसे हाथ नहीं, वो सीधे मुझसे गले मिलते हैं। तो उसी तरीके से वो इतना नज़दीकी व्यक्ति था यीशु मसीह के, और उसने वहाँ वो 30 चांदी के सिक्कों की खातिर वो विश्वासघात, वो धोखा दे दिया उस यीशु को, उस परमेश्वर के पुत्र को। उसने परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। वो जो है आज मनुष्य तो बहुत छोटी चीज़ है, उसने उस परमेश्वर के पुत्र को जो है 30 चांदी के सिक्कों की खातिर
एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया उनके साथ, और जिसके कारण वो जो है अपनी चंगाई और उस उद्धार से वो वंचित रह गया। उसको वो सौभाग्य उसने खो दिया मेरे अजीजों। और उसने लालच और शैतान के बहकावे में आकर अपने उस गुरु को, जिस जो यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं जो उन्हें समझाई थी उन 12 चेलों को, जो उन शिष्यों को, वो उस यहूदा इस्करियोती ने जो है धोखा देके वो सब पर जो है वो पानी फेर दिया मेरे अजीजों। और इस जो पूरी कहानी को जो मैं डिवाइड करके मैं 3 पॉइंट्स में जो मेजर पॉइंट्स जो परमेश्वर ने मुझे दिए आज, कि जो पहला पॉइंट है वो द ट्रैप ऑफ ग्रीड, वो लालच का वो जाल वो उसके जीवन में आया और वो उस जाल में जो है वो ट्रैप में फंस गया। और यहाँ पे जो है यहूदा इस्करियोती का एंड एक दिन में नहीं हुआ मेरे अजीजों। वह पैसे का लालची था और चेलों का वो ट्रेजरर भी था, वो चेलों के जो वो पैसे थे उनका वो खजांची भी था, और फिर भी लेकिन वो चोर था एक तरीके से। और उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए मसीह का सौदा किया। ये हमें याद दिलाता है कि सांसारिक लालच जो है वो कैसे आत्मिक जीवन से आज हमें दूर ले जाता है। जो आज हम संसार में जो कार्य कर रहे हैं, आज हम जो संसार में किसी का गलत कर रहे हैं, किसी जो है किसी चीज़ का लालच करके आज हम अपने जो है अपनी पोजीशंस को, अपने पैसे को अगर बढ़ा रहे हैं मेरे अजीजों, तो वो उस आत्मिक जीवन में वो परमेश्वर से वो हमें वो दूरी हमारी बनती जा रही है, और वो गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज हम उस परमेश्वर की निकटता से दूर होते चले जा रहे हैं। और जो है दूसरा जो पॉइंट है कि वो सही या गलत रिपेंटेंस जो था, वो सही वर्सेस गलत रिपेंटेंस। तो जब यहूदा ने ये देखा कि यीशु को मृत्युदंड सुनाया गया है तो उसे बहुत गहरा दुख हुआ। और मत्ती 27:3 से लेके 5वीं आयत में हम इसको पढ़ लेते हैं। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो यहाँ पे जो है उसको वो उसके अंदर वो गिल्ट जो है उसको वो महसूस हुआ, वो उसको दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसने जो है वो सिक्के वहाँ फेंके उस मंदिर में, और वो वहाँ से भागकर उसने जो है अपने आप को फांसी लगा ली। और लेकिन जो उसका जो दुख था वो एक तरीके से कह लीजिए कि वो एक अफसोस था। वो जो था वो ट्रू रिपेंटेंस नहीं था, वो सच्चा पश्चाताप नहीं था उसके जीवन का। वो केवल जो है एक समय के लिए जो अफसोस एक व्यक्ति में आ जाता है और जो दुख उत्पन्न करता है मेरे अजीजों। और आज हम और आप उसे कहीं ना कहीं पश्चाताप समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपके आगे रो रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है, तो वो रिपेंटेंस का मतलब है कि जो है अपने आप में एक चेंज लाना, एक परिवर्तन हमारे जीवनों में आना, कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम फिर आगे से उस गलती को ना दोहराएं और हम भूल के भी उस गलती को ना करें। वो रिपेंटेंस कहलाता है मेरे अजीजों, ना कि वो अफसोस जो है कुछ पल का होता है। लेकिन जो रिपेंटेंस, जो ट्रू रिपेंटेंस है मेरे अजीजों, वो जीवनों को बदलती है, वो मनों को बदलती है, वो हृदय को बदलती है। और इसका एक एग्जाम्पल, जो इसके डिफरेंस का जो एक एग्जाम्पल है कि पतरस ने भी यीशु को नकारा था, लेकिन वो क्षमा के लिए फिर मसीह के पास
लौटा। यहूदा ने जो है खुद को ना माफ कर सका वो, और ना ही परमेश्वर की उस दया पे उसने वो भरोसा किया। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में ये पतरस तो वापस पहुंचा और उसने जो है क्षमा मांगी। और जो आखिरी में जो हुआ कि जो एक सबसे दर्दनाक, जो भयानक जो एंडिंग थी इसकी, इस यहूदा की कहानी की, इस यहूदा के जीवन की, वो प्रेरितों के काम 1 उसकी 16 से लेके 19वीं आयत तक अगर हम चलते हैं तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। 16 से लेके 19वीं आयत, पहला अध्याय, प्रेरितों के काम। हे भाइयों, अवश्य था कि वह पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ जो है जो हमने प्रेरितों के काम 1:16 से लेके उसकी 19वीं आयत तक जो पढ़ा, उसके अनुसार जो है उसने फांसी लगाई और उसके बाद उस फांसी लगाने के बाद वो उस पेड़ पे जिस पे उसने फांसी लगाई थी, तो उससे जब वो गिरा वहाँ पे, तो वो जो है वो फट गया उसका पेट, और जो है उसका पूरा शरीर फट गया। और फिर जो है उस खेत का नाम जो है वो हलकदमा पड़ गया, वो रक्त का खेत वो कहलाने लगा, फील्ड ऑफ ब्लड उसे कहा जाता है। और मत्ती 27 उसकी 6 से लेके 8वीं आयत अगर हम पढ़ें, प्रधान याजकों ने इस सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके इन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये जो रक्त का खेत था, ये लहू का जो खेत, ये इसका नाम कैसे पड़ा है, तो ये हमने मत्ती 27:6 से लेकर 8वीं आयत में ये क्लियर हुआ है इस बाइबल से कि ये लहू का खेत इसका नाम रखा गया जो मोल लिया गया था। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपर अगर समझें कि जो यहूदा इस्करियोती की जो सुसाइड था, जो डेथ थी, वो हमें क्या क्या बताना चाहती है इस बाइबल से, कि पहला जो है, ये फिर मैंने इसको 3 पॉइंट्स में किया है कि पहला जो है, मसीह के साथ रहना ही काफ़ी नहीं है मेरे अजीजों, दिल में उसे बसाना, उस मसीह की नाम को अगर हम ले रहे हैं, केवल नाम लेना काफ़ी नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर चलना। वो आज्ञाएं इस बाइबल में लिखी हैं, वो वचन के द्वारा हम उसको अपने हृदय में उतारने पाएंगे। आज केवल जो है चर्च में जो है संडे की अटेंडेंस लगाना और जो है वहाँ ज़ोर से खड़े होकर गाने गाना, तो आज उससे प्रभु खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश होता है जब आप छोटी से छोटी चीज़ों में उसके नाम की गवाहियाँ देने लगे। आज उस यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपने जीवन में हर एक चीज़ में प्रायोरिटी देने लगे। और इफिसियों 3 उसकी 17वीं आयत में ये साफ लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। तो आज वो विश्वास हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी है, और जो है हमें उस यीशु मसीह को अपने हृदय में उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर यहूदा इस्करियोती के हृदय में अगर यीशु मसीह होते तो वो वापस जाता, वो माफ़ी मांगता, और जो है परमेश्वर का पुत्र जो है उसे माफ़ करता वहाँ। और फिलिपियों 1:21 में भी ये लिखा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह ही है
आज सुसाइड की तरफ जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं आज किसी के जीवन में, अगर किसी दुख के कारण या किसी अफसोस के कारण, तो मेरे अजीजों आज इन वचनों को थामिए। ये वचन आपको बताएंगे कि मसीह में कैसे चलना है। मसीह को जब हम हृदय में उतार लेते हैं तो हम उस परमेश्वर के निकटता में पहुंचने पाते हैं, और फिर जो भी हमने गुनाह किए हैं, जो भी गलत बात की है, वो केवल हम परमेश्वर के चरणों में जाके उस चीज़ का अंगीकार करें तो सच में हमारे जीवन बदलने पाएंगे। वो परमेश्वर से वो क्षमा हमारे जीवनों में उतरने पाएगी, उसका वो अनुग्रह हमारे जीवनों में मिलने पाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि शैतान के पास केवल निराशा और मृत्यु है। मेरे अजीजों, अगर शैतान को हम आज अपने जीवनों में बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान को अपनी लाइफ में एंटर होने का मौका दे रहे हैं, अगर हम इन वचनों से दूर हैं, इस एक मसीह जीवन से दूर हैं, एक प्रार्थना के जीवन से दूर हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं अपने जीवनों में, जो केवल हमारे मनों में वो निराशा और वो मृत्यु लेके आती है। और रोमियो 6 उसकी 23वीं आयत में ये क्लियर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यहाँ क्लियर है कि जो पाप उसने किया तो उसकी मजदूरी तो उसने जो है फांसी लगा के, यहूदा इस्करियोती ने वो फांसी लगा कर वो दाम उसने चुका दिया कि जो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे जीवन तो आज इस चीज़ को अगर जब हम परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवनों में, तो हम उस अनंत के जीवन के भी वारिस होते हैं। आज ये इस पृथ्वी तक के जीवन की नहीं, उसने हमसे वादा किया है उस अनंत के जीवन तक। तो अगर यहूदा इस्करियोती को ये बातें उसके यीशु मसीह के इतने नज़दीकी होने के बावजूद भी उसके मन में उसने जो है वो शैतान ने जो है उसके विचारों से खेला और उसके मन में वो लालच डाला, और वो 30 चांदी के सिक्कों की वजह से उसने परमेश्वर के उस पुत्र को, यीशु मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को उसने जो है सेल कर दिया। और तीसरा जो पॉइंट है, चाहे कितना भी बड़ा हो हमारा पाप, मसीह जो है उसे क्षमा उससे बड़ा है, और मसीह की जो क्षमा है वो उस पाप से कहीं अधिक जो है महान है। वो परमेश्वर हमारा, वो यीशु मसीह हमारा, वो उन पापों को वो जो है वो एक दरकिनार करके वो अपनी क्षमा से हमें जब भर देता है, वो हमें एक नई सृष्टि बना देता है, और फिर हम उस नए जीवन में जो है उस मसीह के पीछे चलने वाले बन जाते हैं। लेकिन अगर हम वापस लौटें तो आज ये नहीं कि आज कोई गुनाह किया और कहा अरे खुदा गलती हो गई और नेक्स्ट डे फिर जाके उसी गुनाह को रिपीट किया, तो ऐसा नहीं है अजीजों। आज आना है प्रभु में तो पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से आइए, उसको अपना जीवन समर्पित कीजिए, तब आप उसके वो उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसके द्वारा वो महसूस करने पाएंगे, उसका वो जो ग्रेस, जो अनुग्रह उसका है, वो अपने जीवनों में देखने पाएंगे। और पहला यूहन्ना 1:9 में ये बताता है हमें कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये पहला यूहन्ना 1:9 में ये क्लियर है इस वचन के द्वारा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और अगर यहूदा इस्करियोती अगर मान लेता कि वो उसका जो गुनाह है वो जो है उससे हुआ, और जो है वो परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से जाके अगर वो क्षमा मांगता तो यीशु मसीह उसे ज़रूर माफ़ करते। लेकिन उसने जो है वो सौभाग्य जो है उसने खो दिया, वो अपॉर्चुनिटी उसने मिस करी, और जो है दर्दनाक एक मौत का सामना किया कि फांसी लगने के बाद भी फिर वो जब वो नीचे गिरा तो फिर गिरने के बाद उसका शरीर फट गया और उसकी हथेलियाँ बाहर निकल आईं। मेरे अजीज़ों,
तो आज जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमें इन बाइबल की आयतों के द्वारा हमें क्या समझाया है कि आज हम कुछ भी गुनाह करें, लेकिन अगर हम प्रभु में अगर आ जाते हैं सही वक्त पे, तो हमारे वो सारे पाप जो हैं वो एक साइड हो जाएंगे। हमें जो है उसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम मसीह के साथ एक नई शुरुआत करने पाएंगे। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर मैसेज के लिए कि उसने हमारे जीवनों में रखा। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए जो इस सभा में जुड़ा है पिता परमेश्वर, या बाद में इस मैसेज को सुनता है पिता परमेश्वर। सबके मनों में पिता परमेश्वर आज अगर कोई भी संसारिक लालच है पिता परमेश्वर, तो आपके नाम से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले लोग हो सके पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके घराने और वो सब आप में आत्मिक रीति से बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। वो संसार के किसी लालच में फंसने वाले ना हो सकें पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में कार्य न करने पाए। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवनों से हर वो बुरी आदत को, हर बुरी विचार को पिता परमेश्वर दूर करते हैं आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो अस्पतालों में जो बीमार हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें, उनको देख के लोगों के जीवन बदलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो अपनी पढ़ाई में है, नई जॉब्स में है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, उनको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले हों और अपने जीवनों को आपके अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलाने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर उस जन के लिए जो इस सभा में है पिता परमेश्वर, उसके घर से कोई भी शैतान की युक्ति है, कोई भी कर्जा है पिता परमेश्वर, आज वो आपके नाम से दूर होने पाए। कोई भी बीमारी है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर उसको डांटते हैं पिता परमेश्वर, वो उनके जीवनों से निकलने पाए, वो उनके घरों से निकलने पाए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई अजीत बेदी के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर और उनको अपनी नज़दीकी में बढ़ाया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस पूरे घराने के लिए, भाई अजीत बेदी और उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, कि बहुतायत की आशीष उनके जीवनों में आपकी ओर से मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉयलेट सिस्टर के लिए जो आगरा में है पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य को छुइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपकी एक महान दासी बनने पाए पिता परमेश्वर। आपके ये वचन उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो दिखने पाए लोगों को, उनकी बातों से पिता परमेश्वर, वो उनके कार्यों से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए, उनके पूरे घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, भाभी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर छुइए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपके नाम का जलाल प्रकट करने वाले परिवार बने। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिक्की के लिए, रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनको भी चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। मुझे पता है कि आपने उन्हें चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर, लेकिन जो रिकवरी है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से वो और जल्दी होने पाए पिता परमेश्वर, ये हम विश्वास से मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तन्मय मैसी के लिए पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस बेटे का प्लास्टर हटवाया पिता परमेश्वर, कि वो चलने फिरने पाया, वो आपके स्तुति आराधना में वो दोबारा वापस लौटने पाया पिता परमेश्वर। उस बच्चे के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके हीलिंग के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए, भाई बबलू अंकल के लिए, ताने के फादर के लिए और संदीप सर के लिए, जो भी उनके स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत है पिता परमेश्वर,
वो आपके नाम से पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके घराने बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सके आपकी ओर से। मैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, और इस जीवन का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने जो हमें जीवन जिंदों की ज़मीन पे दिया पिता परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, जब रात को सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पासबान के लिए, हर कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है, हर एक उस प्रचारक के लिए जो आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाता है। परमेश्वर, आप सबके हृदयों को जानते हैं, सबकी ज़रूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे मुंह खोलने से पहले सारी चीज़ों को पूरा करते हैं हमारे जीवनों में, ये हमारा विश्वास है। और ये विश्वास पिता परमेश्वर आखिरी सांस तक हमारे जीवनों में बना रहेगा, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करता हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए ये आप इसको ग्रहण करने पाएँ, आप इसको कबूल करने पाएँ पिता परमेश्वर। आपके नाम में मांगते हैं, सामर्थी नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को, और प्रेज द लॉर्ड। और मुझे जो है ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं लोग, तो जितने भी लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और हम कल फिर मिलेंगे। भाई तन्मय मैसी के लिए भी मैं निरंतर प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, और जितने लोग हैं, भाई मार्शल, बेटे क्रिस और पूरे परिवार को परमेश्वर आपके जो है वो बढ़ाता जाए, और बेटे क्रिस को जो है वो सच में वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। भाई पीयूष मसीह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और जितने लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, परमेश्वर सब जानता है, सबके मनों को जानता है, और वो जो है आपके अकॉर्डिंग जो आपकी आशीषें हैं वो अपने स्वर्ग भंडार से वो आपके जीवनों के लिए वो भेजता है। और हम प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें, और हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।